नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विथ आनंद पे। और जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक जो है टेंस है, और इससे हम टेंस को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर टेंस होता क्या है, टेंस का टाइप्स कितने होते हैं, टेंस कहते किसे हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टेंस। सबसे पहले कि टेंस समझने के लिए हमें वर्ब फॉर्म का याद होना बहुत ज़रूरी है। वर्ब फॉर्म जैसे वो बोलते हैं ना, वर्ब फॉर्म जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे कंटिन्यूअस फॉर्म बोला जाता है। या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या इसमें एस या ईएस जोड़ के इसको ये सिंगुलर फॉर्म होता है वर्ब का। जो भी हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमारा हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। और इससे भी परे अगर हम देखें तो एक वर्ब का बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म। और ये आज तक मतलब बहुत कम लोग बढ़ाते हैं इस बात को कि बेस फॉर्म क्या होता है, क्योंकि सबको यही लगता है कि बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों आपस में इक्वल है, दोनों सेम सेम है, तो बेस फॉर्म को अलग से नहीं लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें गो का बेस फॉर्म अगर हम लेते हैं तो गो का अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो गो ही होता है। अगर सेकेंड फॉर्म का बात करें तो बेंट होता है, और थर्ड फॉर्म का बात करें तो ये गोन हो जाता है। और वर्ब का आईएनजी के साथ में अगर लगाएंगे तो ये गोइंग अपने आप में बनता है और ये गोज बनता है। उसी तरीके से अगर और एक एग्जांपल ले ले, प्ले ले लेते हैं। प्ले का अगर हम फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे तो प्ले रहेगा, सेकेंड फॉर्म प्लेड होगा, और थर्ड फॉर्म भी अपने आप में प्लेड हो जाएगा। और अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं तो ये प्लेइंग बनेगा और ये प्लेज बनेगा। तो ये हमारा वर्ब का फॉर्म इस तरीके से चलता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो बेस फॉर्म है वही हमारा फर्स्ट फॉर्म है। तो इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बेस फॉर्म को अलग करके नहीं बताते हैं, क्योंकि बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों सेम होते हैं। लेकिन बेस फॉर्म जो होता है इसे प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है। ये जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म होता है, बेस फॉर्म को प्योरेस्ट फॉर्म बोलते हैं। और ये जो है बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगभग सब जगह पे सेम सेम चलता है, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे आप एक जो है एक वर्ब है जो आपको इसको मतलब बेस फॉर्म को और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों में डिफ्रेंशिएट करेगा, दोनों को बिल्कुल अलग करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं बी वर्ब का, नाम सुने होंगे शायद आप लोग, बी वर्ब, BEB, ये होता है वर्ब का बेस फॉर्म। BEB जो होता है इसका वर्ब का बेस फॉर्म होता है। लेकिन अगर इसके हम फर्स्ट फॉर्म में बात करने चलते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में अगर हम इसका बात करते हैं तो ये होता है इज एम आर। अब देखिए कि आप लोग यहाँ पे भी, ये जो बी हमारा बेस फॉर्म है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, दोनों में डिफरेंस आ गया ना। यहाँ पे जैसे आप प्ले को प्लेड देख रहे हैं, गो देख रहे हैं, तो दोनों सेम है यहाँ पे, लेकिन जो बी वर्ब है वो आपको अलग दिख रहा है। यानी कि एक बी वर्ब एक ऐसा है जहाँ पे बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सारे डिफरेंट हो जाते हैं। तो सेकेंड फॉर्म में अगर बात करें बी का तो ये होता है बाज और वेयर, वाज और वर इसको बोलते हैं, वेयर नहीं। और थर्ड फॉर्म में बात करें तो ये हो जाता है बीन, और उसी तरीके से बीइंग हो जाता है। और इसमें ये जो ईज होता है यहाँ पे वर्ब का एस फॉर्म बन गया था, ठीक है। तो ये बी वर्ब जो है आपको दिखाएगा कि ये बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों में डिफरेंट है। तो ये तो हो गया कि आपको वर्ब का जानकारी होना, वर्ब का पता होना बहुत ज़रूरी है टेंस को सीखने के लिए। अगर आप वर्ब के बारे में जानते हैं कि वर्ब, और ये वर्ब फॉर्म के बेस्ड पे ही हम लोग टेंस को कैटेगराइज करते हैं कि टेंस कितने होते हैं, टेंस को कितने भाग्स में बांटे जाते हैं, ये वर्ब फॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग सीखते हैं। जैसे अगर हम बेस फॉर्म की बात करें तो बेस फॉर्म जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और इससे भी जितना हमारा वर्ब होता है वो डिराइव होता है। बेस फॉर्म से ही हम वर्ब का पांचों टाइप्स को डिराइव करते हैं, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और ये वर्ब का एस या ईएस फॉर्म। तो ये हम बेस फॉर्म से ही डिराइव करते हैं। बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों लगभग सेम है, लेकिन एक एक्सेप्शन में बी है जो दोनों को अलग करता है। बी में आप देख रहे हैं कि बेस फॉर्म जो है बी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, दोनों में डिफरेंट हो गया। और यही बी सेकेंड फॉर्म में अगर बात करें तो बाज और वर बनाता है, और थर्ड फॉर्म में बीन बनाता है। तो यहाँ पे आपको
डिफरेंट पता चल रहा होगा कि बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंट है, ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन बाकी सभी जगहों पे आपको बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेम मिलेगा। और इसी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करके, बेस फॉर्म का यूज करके हम लोग फ्यूचर टेंस बनाते हैं। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। चलिए आज इसे हम प्रूफ करते हैं। अगर हम बात करें तो टेंस की, तो टेंस हमारे पास दो ही होते हैं, टेंस दो होते हैं। चलिए देखते हैं टेंस दो होते हैं। जैसे ये फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट दिखाता है हमें, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है वो हमें पास्ट दिखाता है, पास्ट दिखाता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमें पास्ट दिखाता है। वही वर्ब का थर्ड फॉर्म की बात करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट के साथ भी आएगा, हैव हैज हैव के साथ, और ये पास्ट के साथ भी आएगा, हैड के साथ, और ये फ्यूचर के साथ भी शैल हैव के साथ में आ जाएगा। ये शैल हैव के साथ में ये फ्यूचर के साथ भी आएगा। तो ये तो हो गया कि परफेक्ट फॉर्म को दिखाता है। तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट दिखाता है, सेकेंड फॉर्म पास्ट दिखाता है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म को दिखाता है। यानी कि ये तीनों के साथ जुड़ सकते हैं, प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के साथ भी और फ्यूचर के साथ भी। वही वर्ब का आईएनजी प्रेजेंट के साथ भी जुटेंगे, पास्ट के साथ भी जुड़ जाएंगे और फ्यूचर के साथ भी जुड़ जाएंगे। जैसे इज गोइंग, वाज गोइंग एंड विल बी गोइंग, शैल बी गोइंग, इस तरीके से वो तीनों के साथ जुटेंगे। और ये वर्ब का एस या ईएस जो फॉर्म है वो सिर्फ प्रेजेंट को ही दिखाएगा, और ये प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये वर्ब को सिंगुलर बनाने में काम आते हैं। तो ये सिंगुलर बनाता है वर्ब। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है वीडियो? तो इस वर्ब फॉर्म के अनुसार अगर हम बात करें तो टेंस को हम दो भाग में बांटेंगे, एक हमारा प्रेजेंट होगा और दूसरा पास्ट होगा, तीसरा फ्यूचर नहीं होता है। फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हम लोग शैल विल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा मॉडल है, शैल विल, और ये हमारा क्या है, मॉडल। और इसके साथ हम वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि बी का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर बनाने के लिए। और इस स्ट्रक्चर के साथ हम फ्यूचर टेंस को डिराइव करते हैं। फ्यूचर हमारा कोई टेंस होता नहीं है, वो आप इस चीज़ से, इस वर्ब के फॉर्म से देख चुके हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें प्रेजेंट दिखाता है, सेकेंड फॉर्म पास्ट दिखाता है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट को दिखाता है, और ये तीनों टेंस के साथ जुट सकते हैं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको कंटिन्यूअस फॉर्म को दिखाता है, जो काम चल रहा है। जैसे अभी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस फॉर्म को दिखाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस किसी भी प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हुआ कि हम टेंस को कितने भाग में बांट सकते हैं, तो दो भाग में बांट सकते हैं।